विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोतृवृंद, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ 2,98 करोड़ जन्म के बाद भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपनी ओर से हेतु की अनुकंपा करके अपनी सी सकल अपना सा सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। इस स्वरूप का, इस मानव शरीर का सार्थक तभी हो सकता है जब आप अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा जाप करने में अपने आप को तल्लीन कर दें। कल की कथा तो स्मरण जरूर होगी। ध्रुव जी महाराज की राधे राधे हुई थी। राधे उत्तानपाद प्रियव्रत बड़े भाई थे, उत्तानपाद छोटे भाई। तो छोटे भाई के वंश का वर्णन क्यों पहले हुआ? तो भक्त और भगवान की बात होती है। भगवान बड़े होते हैं कि भक्त बड़े होते हैं? भक्त बड़े होते हैं। तो जिस वंश में भक्त पहले हुए भगवान पीछे हुए, वह वंश बड़ा माना गया। उत्तानपाद के वंश में भक्त सम्राट बाल भक्त श्री ध्रुव जी आए। इनके पश्चात बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। भगवान 24 अवतार में भगवान पृथ्वी जी की गणना प्राप्त होती है। पृथ्वी जी प्रकट होते हैं। पृथ्वी जी बड़े आनंद के साथ सारी प्रजा की देखरेख कर रहे थे। इनसे नाराज होकर राय श्याम जी इंद्र चिढ़ गया, उसने वर्षा बंद कर दी। इन्होंने सोचा अच्छा हम इंद्र को ही मारते हैं। तुरंत शार्क धनुष का स्मरण किया, भगवान तो थे ही, बाण चढ़ाया बाण, इंद्र को मारने लगे। अब इंद्र घबरा कर भगवान श्याम सुंदर के पास गए। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा इन दोनों के अनबन हो गई है तो मैं मध्यस्थता करके मेल मिलाप करा दूं। भगवान विष्णु इंद्र को लेकर आते हैं। बड़े आनंद के साथ भगवान के चरणों में अभिवादन करते हैं श्री भगवान पृथ्वी जी महाराज। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती है। इंद्र मुंह लटकाए उदास खड़े थे।
भगवान ने कहा राजन आप तो बड़े विज्ञ हो, भागवत हो, अब मेरा ही साक्षात स्वरूप हो, आपसे घबरा गए ये, जरा इनको आश्वासन दो। तुरंत आप जाते हैं, इंद्र को हृदय से लगा लिया। इंद्र देखो, जब आपको कुपित होना हो मेरे ऊपर हो जाना, मेरी प्रजा ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्रजा के ऊपर क्यों राधे राधे करने लग जाते हो सब कहीं? अभी देखिए राधे राधे होने लगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाइए, कोई बात नहीं। चले गए इंद्र। भगवान का वरदान मांगो तो क्या मांगते? तो देखिए, हमको 10,000 कान दे दीजिए। भगवान का क्यों? आप तो एकांत प्रिय हो, नाम रस में सदा डुआ करते हो, 10,000 कान लोगे तुम्हारे पास सदा भीड़ लगी रहेगी। अरे 5 कान वाला कोई आ जाए, पूरा मेला टूट पड़ेगा नहीं? आज तुम्हारे पास 10,000 कान, बड़ी भीड़ होगी, सावधान रहिए, मुंह को खोल लीजिए, हवा लगेगी, ठंडक लगेगी, नींद नहीं आएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या लीला होती है? का प्रभु हम अपने प्रत्येक अंग में कान नहीं चाहते हैं, आपकी कथा रस में इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद प्राप्त होता है हमको। होता है इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों की शक्ति मिल जाए तो आपकी कथा श्रवण करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। भगवान का तथास्तु, दे दिया। का प्रभु एक वरदान और दो, मांग लो। तो आपके एक चरणों की सेवा तो लक्ष्मी महारानी करती हैं, दूसरे चरण की सेवा मुझको दे दो। राम राम ऐसा मत करो कि तुम में लक्ष्मी खटपट हो गई तो एक कुल्हाड़ी उठाओगे, एक और कुछ लेकर के मेरे पाँव को काट डालोगे। कि नहीं भगवान, आप से ज्यादा उदार माँ है, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, लक्ष्मी महारानी कभी हमसे ईर्ष्या नहीं करेंगी। अच्छा तथास्तु, और कुछ मांग लो। नहीं प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब आप पधारो। बड़े आनंद से अपनी प्रजा का मनोरंजन करके फिर अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं। देखिए, मनु जी के 2 बालक बड़े प्रियव्रत है, छोटे उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के वंश में भक्त सम्राट बाल भक्त श्री ध्रुव जी, अब भगवान पृथ्वी जी आए। अब प्रियव्रत के वंश में कैसे भगवान और भक्त आते हैं सो सुनिए। संक्षेप में राधे राधे करता हूं। प्रियव्रत बहुत बड़े भक्त थे। सोचा संसार में शादी वाले लड़के वैसे पैदा कर क्या खूब भजन करेंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ चले गए, पहाड़ के ऊपर बैठ करके भजन करने वाले थे। इतने देवर्ष नारद जी मिले। देवर्ष नारद जी को तो ऐसे चला चाहिए जो खूब भजन कर परायण हो, पहुंचे। उसका नमस्कार प्रणाम किया। कहा गुरुदेव हम आपकी शरण हैं, जिससे कल्याण हो बताओ। अच्छा भजन करिए, भजन से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। नाम लेते 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 नाम आपके समक्ष आ जाएंगे, तदाकार वृत्ति हो जाएगी, चकाच हो जाओगे। उपदेश दे ही रहे थे, ब्रह्मा जी कानों खनक पड़ी। ये तो राजकुमार प्रियव्रत को बाबा जी बनाने जा रहे नारद जी। भगे भगे आए, देखिए नारद जी उपदेश रहे थे, ब्रह्मा जी आए। अपने पिताजी को देख करके घबराए, उठकर स्वागत सत्कार किया, यथासमय आसन दिया, बैठे। एक तरफ तो नारद जी बैठे हैं, एक तरफ राजकुमार प्रियव्रत बैठे हैं। राधे राधे। जब हाफी आवे, जमाई आवे तो ऐसे कर आ करेंगे, आप क्या कहोगे? बाबा जी मुंह खोल लिया बाबा जी ने, ऐसे कर लेंगे तो राधे राधे हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रारंभिक बात है, बड़ी छोटी बात है। इसको यदि हम अपने ध्यान पटल में नहीं रखेंगे तो ठीक रहेगा। जब छोटी छोटी बात को ध्यान नहीं रखोगी तो भजन पूजन कैसे संभल पाएगा। जय श्री राधे। श्रीमान नारद जी ने कहा सुनो,
ब्रह्मा जी का नारद जी कान खोलकर सुनो, राजकुमार सावधान, देखो दो पुरुष हैं, एक तो जंगल चले गए, वहाँ नाना प्रकार के फल फूल कंदा दिखाते हैं, सदा अपने इंद्रियों के भरण पोषण में लगे रहते हैं। एक ऐसा है, एक घर पे रह करके शादी विवाह करके यथा समय संत महात्मा साधु ब्राह्मण अतिथि आदिकों का सत्कार करता है। ऐसे करते करते भगवत्व तो प्राप्त हो जाता है। और जंगल जो गया हुआ है अपनी इंद्रियों की लोलुपता में पड़ करके महाअपराधी होकर नरकादिकों की यात्रा करता है। नारद बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? अब तो कहना ही पड़ेगा नारद बाबा को, कहने घर गृहस्थी में रह कर जो भजन पूजन करके आए गयों को की सेवा करता है वो श्रेष्ठ है। आप जाइए भजन करिए, इनको मैं समझाता हूँ। आपने कहा राजकुमार तुमको शादी विवाह करके लड़के बच्चे पैदा करके राजभोग भोगना है, उसके बाद भजन करते करते भगवान को प्राप्त करना है, और तुमको भगवान मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो राय श्याम जी बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। कहा ठीक है दादाजी, आपका आदेश सिरोधार्य है। श्री जी कृपा से क्या लीला होती है अब देखिए। वो तो ब्रह्मा जी के नारद जी के अकेले हैं, भजन करने लगे। इन्होंने स्त्री जाति को नहीं स्त्री को नहीं देखा था अब तक। कई हजार वर्षों तपस्या की, शक्ति प्राप्त करके तो शादी विवाह करेंगे, प्रजारंजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने पूर्व चित्ती नाम के अप्सरा को प्रेरणा दी, जो उसको वंश से विमुख करके राजकाज में लगाओ। वो तो नेत्र बंद करके बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी, शरीर सूख गया था, भगवान की ओर ऐसी लौ लग गई थी मत पूछिए। इतने नेत्र बंद है, इतने में क्या होता है, एक परम सुंदरी पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा, नाना प्रकार के आवरणों से शरीर ढका हुआ है, बाल खुले हुए हैं, वो चल रही है, उसके बालों में जो पुष्प लगे हुए हैं, उस पुष्प की खुशबू लेने के लिए हजारों भौरे चक्कर काट रहे हैं, जैसे कुलपति जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे ब्रह्मचारी गुणानुवाद गाते हुए जा रहे हैं। वो छम 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 करती उनके पास आ गए, इनके नेत्र खुले। महात्मा जी आप कौन हो? आप जिस जंगल में भजन करती होगी, आप जिस जंगल में भजन करते होंगे वो बड़ा रमणीय जगह स्थान होगा, हमको चलो दिखाओ ना, हम भी वहां जाकर भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने इसलिए तो भेजा था। धीरे 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 राज श्याम जी बड़े आनंद से रहने लगे दोनों के दोनों। अब वहां से आते आते अब इस लोक में आ गए, उस लोक से इस लोक में आ गए। जो ब्रह्मा जी की इच्छा थी वही हो गई। अपने राजधानी में आकर के बड़े आनंद से दोनों रहने लगे। इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, अब इनकी नींद नहीं टूटती, कमरे से बाहर नहीं होते। तो मंत्रियों ने सोचा ठीक नहीं। मंत्रियों ने एक दिन इस सब ने बड़ी स्तुति की, देखिए ऐसी बात है, आप संभालिए राजकाज को। इतनी बड़ा शाम हो गई। शाम कैसे हो गई भैया? शाम कैसे हो गई? ये देखिए कितने उच्च कोटि के प्रव्रत जी महाराज, शाम कैसे हो गई? आपको नहीं पता? नहीं, सूर्योदय होता है तो दिन होता है, सूर्यास्त होता है तो रात हो जाती है। अच्छा, मैं अपने राज्य में सूर्यास्त होने ही नहीं दूंगा। एक पहिए का ऐसा रथ बनाया, ऐसा रथ बनाया, सूर्य चले गए, चक्कर काटने लगे। अब 24 घंटों दिन ही दिन। अब उनका 7 दिनों तक रथ घुमा तो 7 समुद्र हो गए। 7 समुद्र, खारा समुद्र है ना, खारा समुद्र है, गन्ने का रस का समुद्र है, घृत का समुद्र है, दूध का समुद्र है, दही का समुद्र है, मधु का समुद्र है। राजस्थान मत पूछिए, इतना वर्णन है पंच संत में। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से
ब्रह्मा जी ने देखा तो गजब हो जाएगा। जब दिन ही दिन रहेंगे, रात नहीं होगी, तो प्रजा तो बीमार होकर मर जाएगी। अरे एक छोटा सा कोरोना आ गया है, परेशान है सबको सब। प्रधानमंत्री से लेकर साधु समाज भी राधे राधे हो गए, मेला को बर्बाद कर डाला। एक छोटी सी बीमारी है। यहाँ जो नींद ही नहीं हो, सोएगा ही नहीं, कोई सोएगी नहीं प्रजा, तो कैसे बौखला कर मर जाएंगे सबको सब। ब्रह्मा जी ने कर समझाया, राजन देखो, द्वंद्वात्मक सृष्टि है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण स्त्री पुरुष रात दिन, ये सृष्टि का विधान है। इस विधान को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो। तो पिताजी क्या करूं? रथ को तोड़ दो। रथ को तोड़ दिया, फिर आजाद होने लगा। उनका बालक हुआ कौन? उनका नाम है आग्निद्र। आग्निद्र बहुत बड़े प्रतापी हुए। उनको राज तिलक देकर जंगल में जाकर भजन करते हैं। अब नारद जी का स्मरण किया, गुरुदेव आइए आइए, रक्षा करिए, हम भटक गए थे आपके उपदेश को सुनकर, बहुत समय बर्बाद हो गया। गुरुदेव आ गए, नारद बाबा। उन्होंने कहा, राजन कुछ नहीं, नाम लेते 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 नामी सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त कर भगवत धाम को चले जाना। नाम लेते रहो। नाम लेते लेते प्रियव्रत जी भगवत धाम को पधार गए। और आग्निद्र जी बहुत बड़े तपस्वी संत हुए। उनका विवाह हुआ, एक बच्चा हुआ जिसका नाम नाभि, राजा नाभि। ये बड़े भाई प्रियव्रत के वंश की बात है। आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि जी। श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त मत पूछिए। देवर्षि नारद जी के शिष्य हैं, निम्बार्की हैं। राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम ही खूब चकाचक जपते। क्या लीला होती सो देखिए अब की बार। बहुत समय बीत गया, लड़के बच्चे कुछ नहीं, इनको लड़के बच्चे की जरूरत नहीं। लेकिन इनका विवाह हुआ। विवाह पत्नी ने कहा, ये तो ठीक नहीं। अरे आपके पिताजी थे, आपके दादाजी थे, वंश परंपरा चल रही है, कम से कम तो लड़का चाहिए ना, एक बच्चा चाहिए, पुत्र चाहिए, तो परंपरा चलती रहेगी। आपके बाद प्रजा बिलवल आकर समाप्त हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। उनकी पत्नी का नाम है मेरू देवी। बड़ी भक्ता वो भी है। लेकिन वंश परंपरा चलने के लिए अपने पति से प्रार्थना की। पतिदेव ने, श्री नाभि जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण देव, ऐसी बात है क्या? हम तो संतानहीन है, क्या पुत्र हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा। तो पुत्रेष्टि जग का संकल्प हुआ। संकल्प के समय अपने जुगल किशोर श्यामा श्याम नित्य मोहन महल बिहारी के ध्यान में मस्त हो गए राजा साहब। कौन राजा? नाभि जी। अब पत्नी बैठी हैं। 9 दिनों का जग था, जग संपन्न हो गया, जग पुरुष प्रकट हो गए। ये इतने ध्यानस्थ हो गए जुगल सरकार के चरणारविंद से कि मकरंद का रस आस्वादन करने में राजा नाभि। जग पुरुष ने कहा, वरदान मांगो। ब्राह्मणों ने देखा जजमान वरदान मांगने वाला वो तो भजन कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है। आपने कहा, भगवान यदि आप कृपा करके श्री नाभि जी के ऊपर दया करके आए हुए वरदान देने के लिए, तो आपके समान उनको बेटा चाहिए। का तथास्तु। चले गए। थोड़े 2-4 दिनों बाद इनका ध्यान टूटा। तब तो जग को जय गोपाल हो गया था। ब्राह्मण देवता से कहा, हे प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण देवता हो, क्या जग समाप्त खराब हो गया? नहीं, जग पुरुष प्रकट हुए, वरदान मांगो कहा। तो आप तो भजन पढ़ाए थे, तो मैंने आपके बदले में वरदान मांग लिया। क्या मांगा? भगवान से कहा, मैंने आपके समान इनको बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बड़े खुश हुए राय साहब। वाह, यदि मैं ठीक ठाक रहता ऐसा वरदान मैं नहीं मांग पाता। इस आनंद वाकर उन्होंने अपना सारा राज उनको दे दिया, ब्राह्मणों को। ये लो राज संभालो। कहा, देखो मैं राज लेकर क्या करूंगा? आपका दिया हो मैंने ले लिया, अब राज की रक्षा करने के लिए मैं आपको ही नियुक्त करता हूं।
देखिए ऐसे ऐसे हुए हैं आपके यहाँ, कितने त्याग। समय आने पर श्रीमती मेरू देवी के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। कौन से भगवान है? ऋषभ देव नाम रखा, ऋषभ देव। ठाकुर जी कृपा से बालकाल से ही बड़े प्रभावशाली थे। इनको राज तिलक दे करके छोटी अवस्था में श्रीमान नाभि चले गए, भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब रहा है। 9वें स्कंध में प्रारंभ में ही श्रीमान राजर्षि स्वतंत्र परीक्षित जी आचार्य पाद सुखदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अब मेरी एक ही इच्छा है। क्या? जितने सृष्टि के प्रारंभ से जितने राजा हो गए हैं और जितने हैं और जितने होने वाले हैं, उन समस्त राजाओं को का चरित्र हमें सुना दो। श्रीमान सुखदेव जी का जो कैसा भाव रहा है, राधे राधे श्याम मिला दे, चादर को हट कर ऐसा कर दीजिए। गर्माहट में नींद आती है, गर्माहट गई, नींद भागी। अब तो बड़े प्यार से चादर ओढ़ रखी है। आओ निंदा देवी आइए आइए, मेरी पलकों पर विराज जाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजन समय बहुत बीत गया, आधा बीत गया, आधा रह गया है, और तुम कहते हो इतने राजाओं के चरित्र सुनाओ। इन राजाओं के चरित्र को सुनकर क्या लाभ होगा? सुनते ही कान पकड़ लेते हैं। भगवान गलत हो गई, गलती हो गई। उन राजाओं के चरित्रों का वर्णन करके सुनाने का कष्ट रहा जिन राजाओं का संबंध भगवान रामकृष्ण से है। ये देखिए, अब बढ़िया बात हो गई। तो 9वें स्कंध में बाप दादों का नाम है और 3 4 5 7 10 पुरुषों का कुछ नहीं है, तब नाम आया। क्यों? तो बीच के राजाओं को भगवान संबंध नहीं, तो उनको छोड़ दिया। और जिन जिन राजाओं का भगवान से संबंध है उनका बड़ा आनंद के साथ राज किया है। अब देखिए राज में क्या लीला हुई। ऋषभ देव जी ने राज संभाला। इनके प्रभाव को देखकर ये बड़े खतरनाक इंद्र हैं। जिसके देखिए वर्तमान में आपके भारतीय संविधान के आधार पर राष्ट्रपति रबर का स्टाम्प है, अब प्रधानमंत्री सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो जो करेगा वही होगा। आज 2 दिन का सम्मेलन है जल के विषय में। अमेरिका का राष्ट्रपति ने इनको 5-7 दिन पहले कहा था, आज 2 दिन का सम्मेलन में यहीं से करेंगे, औजार विशेष वर्चुअल। तो कहने का तात्पर्य, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक न हुआ, भविष्य में क्या होगा भगवान जाने। तो राजा देवता लोग बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं देवता? उनके राजा ही खतरनाक, जिसके मालिक ही 420, उसके अटकर पड़कर लड़के बच्चे कुटुंब परिवार से क्या आशा करोगे? भगवान ऋषभ देव जी अपनी प्रजा का संरक्षण करते हुए बड़े आनंद से चल रहे थे। यह इनकी सुव्यवस्था को देखकर देवराज इंद्र चिढ़ गया और इनके राज में वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद हो गई, बिलबिलाती प्रजा आई। भगवान ऋषभ देव जी ने कहा, क्या बात है, ऐसी बात, बारिश नहीं हो रही, चिंता मत करो, तुम्हारे खेत में जितना पानी की आवश्यकता होगी उतना ही पानी होगा। जितना थोड़ा या ज्यादा आपकी इच्छा के अनुसार बारिश होगी। अब देखिए लीलाधारी भगवान है। कई वर्ष हो गए, अब नींद टूटी उसकी, देवराज इंद्र की। घबरा गया, अपनी पत्नी से
शची से कहा अब क्या किया जाए। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, 24 अवतार में इनकी गणना है ऋषभदेव जी की। हमने बहुत बड़ी गलती कर डाली है, तो कुछ नहीं, वो गलती को सुधारने का उपाय मैं जानती हूँ। इन माताओं के हृदय में बहुत बढ़िया बढ़िया बात रहती है। तो क्या कहा उन्होंने, इंद्र की इंद्राणी ने, अपनी बेटी तो कुमारी है, वो बेटी कुमारी है जिसका नाम है क्या, इंद्र की बेटी का नाम जयंती, चलो उन्हीं के साथ विवाह कर दो तो हमारे दामाद हो जाएंगे, हम और आप सास ससुर हो जाएंगे, तो अनुमान तो सब समाप्त हो जाएगा खटपट। ठीक कहती हूँ। अब राय श्याम जी अपने बेटी पत्नी को लेकर इंद्र आते हैं। भगवान ऋषभदेव जी ने देखा इंद्र साष्टांग दंडवत करना चाहते हैं, तुरंत मर्यादा है, नीचे गद्दी से उतरे, पकड़ लिया। इंद्र देखो, जो भी कुछ करना मुझसे करो, मेरी प्रजा ने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, तो पानी क्यों बंद कर दिया आपने। तो मुंह लटकाए, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया, हम आप पर खुश न चले जाइए। तो भगवान तब तो मैं आपको मेरे ऊपर खुश नहीं समझूंगा जब तो मेरी बेटी के साथ विवाह नहीं करें। उनका अब तो विवाह तो हुआ ही नहीं था, अब आप भी चाहते मेरा कहीं विवाह हो जाए। तो इंद्र के बेटे से विवाह तो छोटी मोटी बात है नहीं। बड़े आनंद से इंद्रपुत्री जयंती के साथ विवाह हुआ। अब विवाह हुआ, सो देखे अब लीला क्या होती है। भगवान ने 100 बेटे पैदा किए, 100, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत जी। देखिए 3 भरत हुए अपने यहाँ। एक भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी, जिनके नाम से भरतस इदमित्य भारतवर्षम, उनके नाम से भारतवर्ष की ख्याति है। उसके उनके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई श्रीमान भरतलाल जी महाराज। और तीसरे भरत कौन है, दुष्यंत पुत्र शकुंतला के कुमार भरत जी महाराज, जो 5 वर्षीय अवस्था में बाघ के बच्चों के दांत गिनते, बाघ के दांत गिनते, बड़े प्यार से वो लोग उनको वो सब वन पशु उनको चाटते देखते। बड़ा विलक्षण है। 6600 वर्ष अर्थात 66 वर्षों तक तीसरे भरत जी ने राज किया था। 6600 वर्षों तक दुष्यंत के कुमार ने, यदुवंशी है लोग। अच्छा, अब देखिए राय में क्या लीला होती। 9 नवजोगेश्वर हो गए, 11वें संत कथा है उनकी। 9 खंड के राजा हो गए। एक कौन हुए, राधे राधे भरत जी, 81 हो गए, 19 हो गए। 81 भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भजन करते ब्राह्मणा बहू, भजन करते 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 क्षत्रिय से ब्राह्मण होकर के भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपनी सारी प्रजा और सारे बच्चों को बुलाया। अब भागवत हमका उपदेश न प्रारंभ, देखिए क्या कहते हैं। देखो, यदि गुरु जी हों और भगवान की ओर नहीं झुकाते हैं तो ऐसे गुरु को दंडवत करके छोड़ दो। यदि पिताजी भगवान की भक्ति में सहयोग करते हैं तो पिताजी प्रणम्य हैं, नहीं तो पिताजी दंडवत प्रणाम करके अलग हो जाओ, दोष नहीं लगेगा। भगवान ऋषभदेव जी का कथन है बड़ी सभा में। माता पिता से 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा अधिकारी होती है। अरे भैया, माता भी यदि अपने बच्चों को भगवान को नहीं झुकाती है, ऐसी माँ को भी दंडवत कर लो। भगवान ऋषभदेव जी की बात है। यदि बड़ा भाई पिता के समान होता है, वह बड़े भाई अपने छोटे भाई को भगवान की भक्ति का उपदेश नहीं देता है, तो छोटे भाई का पुनीत कर्तव्य बड़े भाई को दंडवत कर अलग हो जाओ। अब पत्नी को पति यदि भगवान के नाम का उपदेश देता है
तो पति ठीक है, नहीं तो पति को पत्नी छोड़ सकती है। भगवान ऋषभदेव जी का उपदेश है। और जिस देवता को हम परंपरा से पूजते चले आ रहे हैं, और वह देवता यदि भगवान की भक्ति की ओर नहीं झुकाता है, ऐसे देवता को दंडवत कर लो। राधे श्याम राधे श्याम, क्या सुंदर बात। इसी का अनुवाद करते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जिनके प्रिय राम वैदेही तजियता कोट बैरी सम जद्य परम से नहीं। कौन कौन त्यागा? बल गुरु तजो कंत भज बनते ही भज मंगलकारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत भज बनते ही भज मंगलकारी। इन सबों ने छोड़ा, इनके नाम ले लेकर सब कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः आपने कहा देखो, जब तक मानव अपने मन को मेरे नाम का जाप करता करता मेरे चरणों में नहीं लगा देता, तब तक उसका कल्याण होना नितांत असंभव है। भगवान ऋषभदेव जी कहते प्रीतम ने जावन मई वासुदेव, मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में नाम के द्वारा जो अपने मन को नहीं लगाता, उसका आना जाना नहीं छूटता है। यह शरीर स्वर्ग के दरवाजा को खोलने वाला है, नरक के दरवाजा को खोलने वाला है। नाम देहो देवाराम निर्लोके। इस शरीर मनुष्य लोक में यह शरीर जो मिला है सुख वैभव को भोगने के लिए नहीं, भजन करके भजनीय तत्व को प्राप्त करने के लिए यह मानव शरीर मिला है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, अरे इस शरीर में ही तो, नास्ती लोग कहते हैं जावत जीवेत घृतम पिबेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अभस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत। नास्तिक कहते हैं देखो, जब तक जिंदा रहो खूब खाओ पियो मस्ती लो, पैसा नहीं हो तो कर्जा ले लो, खूब खाओ पियो। अरे कर्जा चुकाना पड़ेगा नहीं, मरने के बाद अरे राम राम कहो, मर जाओगे, तुम्हारी शरीर को जलाकर राख कर देगा, तो पुनर्जन्म का किसका होगा? कुछ नहीं, वो खाओ पियो मस्ती लो। ये नास्तिकों का कथन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भजन के लिए शरीर मिला है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र को उनसे छोटे को जो राजा बनाया नौखंड का, उन सबों के ऊपर रख दिया। कहा देखो, इनके आदेश का पालन करते रहना, ये जो कहें सो ही करना। अंत तो बड़ा हिसाब किताब है। भरत जी सब कुछ छोड़ छाड़ चले जाते जंगल में। जंगल में कहाँ? सालग्राम में, नेपाल में गंडकी नदी, हम गए वहाँ। गंडकी में सालग्राम भगवान मिला करते हैं। बड़े आनंद से वहाँ भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या भजन करते हैं। 3 बजे उठते हैं, स्नान करके भजन करते हैं। फिर 10:30 बजे घर जाते हैं, भजन करने के लिए स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। फिर चले आते हैं, फिर 5:30, फिर 6, 6:30 बजे जाते हैं, स्नान करके संध्या वंदन करते हैं। एक दिन क्या लीला हुई, समझे गर्भवती हिरनी थी, उसको प्यास लगी, तो गंडकी नदी में कमचोरी थी, वो पानी पीने के लिए आई। कल हम लोग गए लक्ष्मण झूला, तो बड़ी कम चौड़ी धारा है, लेकिन गहरी है, वेगवती है। राम झूला लक्ष्मण झूला सब देखा है। कुछ नहीं होता है, मन का हम तो नहीं जाते, लेकिन आपके महामंडलेश्वर किशोरी सर ने कहा चलिए 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 चलिए, तो चलिए। दंडवत प्रणाम हमने एक बार कभी किया था, दोबारा और हो गया। लाभ ही लाभ हुआ, और क्या है। दर्शन आ जाए थे पुणे में। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से जो ही अब पानी पीने वाली है हठनी, गर्भवती है। अब महात्मा जी देख रहे हैं, महात्मा है कौन? भगवान के बालक, महामना, ऋषि स्वरूप श्री भरत जी महाराज लीला देख रहे हैं। इतने में सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना को सुन करके डर के मारे छलांग मार के उस पार जाना चाहती है। बीच में गर्भपात हो गया, उस पर जाती जाती गिर पड़ी, मर गई। अब बच्चा बहमान हो गया, जिंदा था। वो पितृभय स्वधा तर्पण कर रहे थे भरत जी। दया आ गई,
उस बहता हुआ अभी अभी शिशु को हिरणी कुमार को रख लिया। अब देखिए आसक्ति कितनी बड़ी बुरी बलाई है। भगवान के बालक जिनके नाम से भारतवर्ष की ख्याति, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, अब भगवान को प्राप्ति करने वाले थे, लेकिन आसक्ति ने इनको क्या कर दिया सो देखिए। अब शालग्राम भगवान रोज पूजा करते थे, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है ठाकुर जी की कृपा से, सब कुछ। अब हिरण का बच्चा हो गया, उसी की सेवा पूजा करते 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 बड़ा लंबा चौड़ा है। आपने सोचा शालग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, इतने में कटोरा में रखा था सेव, उसमें जाकर मुंह दे दिया उसने। आप उठ करके पूजा से एक चाटा प्यार का जमा दिया और उठ करके अलग बैठ गया वहाँ। अब पूजा मन ही नहीं लग रहा था इनका। मैंने इसको बेड में मारा, इसका माता पिता तो मैं ही हूँ, रूठ गया है। अब पूजा छोड़कर जाकर उसको गोद में बिठा लिया, जैसे हमारा अब अपने बच्चे को नहीं गोद में रखते हैं, बच्चे को रख लिया। कहा देख शालग्राम भगवान की पूजा करता हूँ, पहले चरना में तुझको देता हूँ, राधे राधे, प्रसाद तुमको देता हूँ, और तूने झूठा कर दिया इसलिए मैंने मारा। उस बच्चा ही है, जय श्री राधे। धीरे 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 अंतिम समय आया, बच्चा कहीं चला गया था, उसी का स्मरण करते करते शरीर छूटने वाला है। आपने सोचा हरे विधाता, हरिण राजकुमार को मैंने बहुत पाला पोसा, अब मेरे अंतिम समय में मैं तो जा रहा हूँ, उसकी सेवा कौन करेगा? शरीर छूट गया। जम जम बाप स्मरण भावम चैतन्य कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तत् भाव भावता। मरण की बेला में आपकी अंतरात्मा जिस भावना से तत्प्रत होगी, उसी प्रकार से शकल मिलेगी, शरीर मिलेगा, योनि मिलेगी। अब कालंतर पर्वत के पास में एक हरणी के पेट से ये इनका जन्म होता है, दूसरा जन्म। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी आराधना की थी, स्मरण जो का त्यों रह गया। हरे विधाता, मुझको तो भगवान मिलना चाहिए, सो हरिण का बेटा बन गया, कोई बात नहीं। माता पिता को नहीं देखा, और वहाँ अलग कोई नदी थी, नदी में घुटने घुटने खड़ा होकर के श्री कृष्ण वो हरिण का बच्चा, भरत जी हरिण के बच्चे हो गए हैं, घुटना घुटना पानी में खड़ा होकर के श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम जाप करने लगे। इतने में भगवान के नाम ने किया क्या, उनका शरीर पूरा हो गया। अब एक ब्राह्मण देवता थे, आंगिरस गोत्री, अंगिरा गोत्री के, उनकी 2 पत्नियां थीं। तो एक पत्नी छोटी थी, एक बड़ी के 9 बच्चे थे, और छोटी के पेट से भरत जी का जन्म होता है। इतने प्रभावशाली राय श्याम जी ठाकुर जी कृपा से ब्राह्मण देवता विद्वान थे। आपने देखा जनपत्री बनाई, कहा अपने समान विद्वान बनाऊंगा इसको, अपने समान विद्वान बनाऊंगा। जोग पिता होता है, उसको होता है कि मेरा बेटा भी जोग हो, जोग गुरु होते हैं तो उसको होता है कि मेरा चेला भी जोग हो। सबको ऐसा होता है, लेकिन भागो जो लिखा रहेगा वही तो होगा, प्रयास कर लो। धीरे धीरे शुक्ल पक्षी चंद्रमा के समान बनने लगे। 5 वर्ष की अवस्था हुई, मुंडन जनेऊ संस्कार हो गया। और जनेऊ संस्कार के बाद आपने सोचा सहस्त्र गायत्री का पाठ करना चाहिए, बुद्धि प्रखर होती है, सारे धर्म ग्रंथ कंठ हो जाते हैं। तो पहले याद तो करेगा तब ना। आपने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, इसका रट कर सुनाना, सुना दोगे? सुनाऊंगा। आपने सोचा इस वेद के मंत्रों के चक्कर में फंसेंगे तो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमको तो नाम लेना है। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, नाम लेते मन ही मन, रोम रोम सा नाम निकलते। ग्रीष्म बासंतिकान मासान, एक ऋतु होती है 2 महीने की, ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु। तो 4 महीना बीत गए और 24 अक्षर के
मंत्र 24 अक्षर का जो मंत्र है गायत्री नहीं सुना पाए। असंवेद श्राव्यामासो, असंवेद माने गायत्री का सुनाओ, याद कर लिया, सुनाओ। तो एक तो बीच का सुना दिया अक्षर, एक आदि का, एक अंत का सुना दिया। अरे राम राम, ये तो ठीक नहीं है। आसक्ति बहुत ज्यादा थी। उस समय मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कृपा कर इनको अपने यहाँ बुला लो, ये परेशान करेंगे हमको आपको भजन करने के लिए आए हैं की बार। पिताजी चले, माँ चल बसे। अब प्रथा थी उन दिनों में, पति के साथ सती होने की प्रथा थी। तो बड़ी पत्नी जो थी तैयारी करती हैं, छोटी पत्नी ने बड़ी बहन को कहा, सौत को चरण पकड़ कर रोने लगी, बहन आप यदि चली जाओगी तो आपके 9 बच्चे, मेरा ये बड़ा अबोध है, हमसे नहीं संभल पाएगा। तो आप आदेश दो तो मैं ही पति साथ सती हो जाऊं और आप अपने बच्चों के सहित मेरे आपके 10 बच्चे 9 हैं, मेरा बेटा है 10वां, आप मान लेना, इसकी देख रेख करना। इतना अन्वय विनय क्या, रोती रोती मान लिया उसने, ठीक है बन जाओ। 16 श्रृंगार करके पति साथ सती हो गई। श्रीमान, इनका नाम भरत पड़ा था ना, तो तीसरे जन्म में भरत जी ने सोचा चलो ठाकुर जी कितनी बड़ी कृपा हो गई, पिताजी के साथ माता जी भी चली गई, आसक्ति बनी रहती तो चला गया, चलो ठाकुर जी कृपा हुई। खूब नाम लेते थे, खूब नाम लेते बैठ करके। अब धीरे धीरे उनके 9 भाइयों का विवाह हो गया, 9 भाभियां आई, ये बैठे रहते, स्नान आदि करने की व्यवस्था होती। तो आपने कहा देवर जी जरा बाहर तो चले जाओ, हम लोग स्नान नहीं करेंगे। नहीं, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अंत तो कहता उन भाभियों ने अपने पतियों के कान फोड़े। देखो इतना भोजन करता है, काम नहीं इसलिए तो काम लो, ठीक है चिंता मत करो। राय श्याम जी, आपने 2-4 बीघे का टुकड़ा था, का फावड़ा लो, चलो काम करने के लिए, बड़ा लंबा चौड़ा है। वहाँ गए, आपने तो जब राजा थे तभी फावड़ा नहीं चलाया, हाजिर का बच्चों फावड़ा नहीं चलाया, आपकी बार फावड़ा कैसे? फावड़ा तो लिया, वहाँ वो चला गया वो। अब यहाँ क्या हुआ था है, तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीमान भरत जी का नाम हो गया अब जय भरत, नाम लेने लगे। इतने में भगवान के पार्षद आए, सेकंड में खेत को ठीक ठाक करके चले गए। अब तो लोग बाग आते हैं, क्यों जी? एक बात बताइए, आप 10 भाई हैं, ब्राह्मणों ने मीटिंग की, तो आपकी संपत्ति जब 10 जगह किया जाए तो उसका भी तो हिस्सा होगा जर भरत का। आपने उसको खाना पीना सब बंद कर दिया, अब फावड़ा चलवाते उससे। यदि अपने घर में रखोगे तब तो हम तुमको अपने जाति में रखेंगे, निश्चित आकर हम बहिष्कार कर देंगे। अब राय श्याम जी जर भरत जी लेकर आंगना में रख दिया, आंगन में, यहीं बैठ, कहीं नहीं जाना आना। ये तो चाहते थे एक जगह बैठ कर खूब भजन करा, बड़े आनंद से भजन करते। वो लोग 9 भाभियां जल रही थी इनसे, बहुत खाता काम नहीं करता। कौन पिण्याक भात जब करते अपने लोग, जो माताएं दक्ष नहीं होती हैं तो गप सब इधर उधर बिता करके भात को जला देती है, उससे बदबू आती है। तो जलाया जो भात है लेकर के दे दिया, मोटी मोटी चोकर की रोटी बनाकर सामने रख दिया। आपने भगवान को स्मरण करके कहा, ठाक श्याम सुंदर, आज आपके लिए यही भोग आया है, पाइए। अमृत के समान आप भोजन करते हैं। सब खा लिया। अब उन लोग भाभियों ने सोचा चलो एक दिन भोजन ही नहीं दो इसको, क्या करते हैं, महंगा नहीं
बड़े आनंद से राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे करने लगे। ठाकुर जी की कृपा से दया आ गई। माताओं को दया बहुत जल्दी आती है। क्या देखो दिन भर के भूख है, आज खूब खूब बना कर दो खाने के लिए। तो 9 भाभियाँ मिल करके बहुत सारी रोटियां बनाई, साग सब्जी बना करके सामने रख दिया। आपने कहा श्याम सुंदर, आप ये पुजारी ने बड़ी प्रसन्न है, आप भोग के लिए बढ़िया बढ़िया सामान बनाया है, चलो भोग लगाओ। ठाकुर जी को भोग लगाया, चकाचक राधे राधे किया, सब कुछ खा लिया। देखा दिन भर के भूखे इसलिए खा लिया। तो अपने लिए भाभियों के लिए और 9 पतियों के लिए रखे थे, सब दे गया। वहाँ तो ना की बात नहीं, 2 तो खाएंगे, नहीं 2 तो जय गोपाल जी मांगते नहीं हैं और देते हैं तो मना भी नहीं करते हैं। पानी पिया है, 2-4 घड़ा पानी पी गए बड़े आनंद से मस्त में। अब राधे कृष्ण नाम ले रहे हैं। अब आपने भाभियों ने कहा अपने अपने पतियों से, देखो हम लोग चली जाएंगी, काम करती करती परेशान हो गए, इनका पेट ही नहीं भरता है। ये तुम्हारे भाई हैं कि हाथी है, कुछ पता नहीं चलता। बैठते हैं तो बैठे रहते हैं, खाते जो भी दिए सब खिला खा दिए, खा लिए। काम लो, काम नहीं लोगे हम सबके सब प्यार चली जाएंगी। अब उनकी बात तो माननी पड़ेगी, वही देवता है, वही मंत्री है। आजकल भी ठाकुर जी की कृपा से मक्का की खेती थी, वहां जाकर रख दिया। देखो भाई एक भी चिड़िया न खाना पावे, ठीक है। बड़े आनंद से मंच पर बैठ गए। रात बीती, सवेरा हुआ, कौआ चिड़िया आने लगी दाना चूरने के लिए मक्के की। आपने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट, खूब चकाचक, एक भी दाना नहीं बचा। लोगों ने जाकर कहा देखो भरत को दे दिया रखवाली करने के लिए, एक भी दाना नहीं बचा। इतने में क्या ये है राय श्याम जी, उड़ीसा की बात, उड़ीसा की। उन दिनों में एक सुंदर राजा था, उसको संतान नहीं हो रही थी। तो किसी पंडित ने कहा ऐसा करो, दुर्गा जी का मंदिर बनाओ, दुर्गा जी की प्रतिष्ठा करो, और प्रतिष्ठा के साथ साथ एक नर बलि को रखो, आपको बेटा होगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी बलि दुर्गा जी को चढ़ाएंगे। जैसा जैसा का वैसा वैसा बेटा हो भी गया। ठाकुर जी के बेटा हो गया। अब नर बलि कौन? ये नहीं, एक पशु मान मनुष्य को रखा। अब 2 रखवाली करने वाले हैं, नजर बंद कर दिया। किसी प्रकार बात में सुनाई पड़े कि हम बलि के बकरा हैं। संजोग की बात एक दिन क्या लीला हुई, उसको मालूम पड़ गया मैं तो बलि का बकरा हूं, चंद दिनों बाद मैं मारा जाऊंगा, छोड़ो। एक दिन एक रखवाली रखवाल करने वाला 2 थे ना, रखवाली करने वाले 2 थे। एक सो गया, एक कहीं चला गया, पर बहुत बढ़िया समय है, निकल कर चला गया, कहाँ गया आज तक नहीं लौटा। अब दोनों ने सोचा नर पशु तो चला गया, क्या किया जाए। अब 5-7 दिन रह गए हैं, हम दोनों में से किसी की बलि हो जाएगी। अब दोनों चक्कर काटते हैं, चक्कर काटते काटते राधे कहाँ चले गए देखिए। बैठे बैठे राधे राधे कर रहे थे, मोटे तक रहे थे, चलो नीचे उतर गए। चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, तंदुरुस्त है, किसी प्रकार खोज बात नहीं है। चलो कहाँ? जहाँ मैं चलता हूँ, चलो तो चलो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे करते चले। बगीचा में दे दिया, बड़े आनंद से विश्राम करने। रात को सवेरा हुआ, बढ़िया खुशबूदार पानी के द्वारा स्नान कराया। उनके शरीर पर बहुत मैल बैठ गई थी, अच्छी तरह स्नान करा करके पीताम्बरात पहना कर चकाचक कर दिया। 56 भोग 3600 व्यंजन सामने आ गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो रहा है यार श्याम सुंदर, ये तो जब मैं राजा था तब ऐसी बात हो रही थी, ये क्या हो गया? अरे क्यों समय बर्बाद करूं, जो होगा सो देखा जाए, राधे राधे करो। और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे हो रहा है यहाँ। आज
दुर्गा जी को बलि चढ़ानी है। जितने कुटुंब परिवार सबों को निमंत्रण दिया। 16 वर्ष का बच्चा हो गया था। राजा जो था शूद्रक, उसका बच्चा 16 वर्ष का हो गया। आज ही मुहूर्त है। बड़े आनंद से जरबर जी का श्रृंगार करा गया है। मुकुट सब धारण करा दिया, पीताम्बर आदि हार हमें सब पहना दिया गया सोने का। सबसे आगे कौन जाते हैं? जरभरत जी। आजे गाजे बाजे बज रहे हैं। उसके पीछे राजकुमार रथासीन, उसके पीछे राजा रानियां, जितने सगे संबंधी हजारों तादाद में धूमधाम के साथ जहाँ दुर्गा जी का मंदिर वहां पहुंच गए। दुर्गा जी ने देखा आज हमको भी कुछ लीला करनी है। देखो मेरे भाई, दुर्गा जी के बड़े भाई कौन है? श्री कृष्ण। दुर्गा जी के बड़े भाई श्री कृष्ण है और दुर्गा जी श्री कृष्ण छोटी बहन है। भागवत जी के आधार पर ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई राय श्याम जी। पूजा हुई बहुत बढ़िया। पंडित जो तो पंडित जी कहा, पंडित जी देखे राजन अभिजीत नक्षत्र है, 12 बज गए हैं, बहुत बढ़िया समय है। जल्लाद के हाथ में तलवार दे दी गई। नर पशु है ना, माता दुर्गा जी बड़ी खुश हैं। अब चढ़ाओ। तलवार उठाया, इतने में चट चटाए मां से चट चट करके पत्थर की मूर्ति फट गई। साक्षात दुर्गा जी निकल आई। उनके हाथ में तलवार, एक नहीं अनेक जोगिन आदि साथ में। आपने कहा सबको समाप्त करो। आपने स्वयं तलवार से पंडित जी को, राजा जी को, राजकुमार सबो गोविंदाय नमो नमः। आप तमाशा देख रहे हैं, ये क्या लीला हो रही है? अरे क्यों समय बर्बाद करो, नाम लो। ये तो आप तो नाम ले रहे हैं, इधर काम हो रहा है। जब सब समाप्त, दुर्गा जी ने कहा हे मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण जरभरत जी, मुझको आने में थोड़ी देर हो इसलिए क्षमा करना। राधे राधे। मुस्कुराते हुए चले। जे सब समाप्त, मुंड ही मुंड, कपड़ा लता मुकुट आदि बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तब तक सायंकाल की बेला हो गई। जंगल से गैया चराने वाले आ रहे उधर से। आपने देखा कोई राजा आ रहा है और आज के वेश। उसमें भी जो समझदार था, कहीं राजा तो अकेला नहीं होता है, उसे दलबल होते हैं। ये तो अकेले ही है, पाम इधर रखता है, इधर रखता है, इधर रखता है। ये बावड़ा है कोई। उनके पीछे जा करके लठिया से मुकुट को यूं कर दिया, मुकुट नीचे गिरा। जरभरत जी ने नहीं देखा। पागल पागल है। किसी ने हार हमें ले लिया, पीताम्बर ले लिया, नंगा कर दिया। जरभरत जी नंगे हैं। अब क्या होगा? अपनी भारतीय परंपरा रही है, हमारे घर में किसी की मौत होती, स्मशान घाट ले जाते, स्नान करा कर नया कपड़ा धारण नहीं कराते, उसमें से एक बिलान इतना कपड़ा फाड़ करके पेड़ की डाली पर बांध देते थे। ये परंपरा रही अपनी। इस प्रकार से अवधूत वेश वाले चलते, कपड़ा लेकर नंगोटी पहन लेते। तो जरभरत जी ने नंगोटी पहन ली। बड़े ने चलो अच्छा हुआ, अब जंगल में ही भजन करेंगे। जंगल में भजन करते करते आगे बढ़े। देखिए हरिण कुमार के संग से भरत जी को तो हरिण का शरीर मिला। हरिण के बेटे की सेवा की चरणामृत पिलाया था। तो महात्मा के साथ से हरिण का जो बच्चा था वह सिंध सोवीर देश का राजकुमार बन गया। उसका पिता उसको राज तिलक देकर जंगल जाकर भजन करने लगा। वह बड़ा धर्मात्मा निकला। वह हर एक संक्रांति को गंगा सागर जाकर करके कपिल देव जी भगवान सत्संग करता था। कौन? सिंधु सोवीर देश का राजा जिसका नाम रहुगण है। अब ठाकुर जी का देखा कौन था पूर्वजन्म में? हरिण का बच्चा भरत जी जिसकी सेवा की थी। आइए जरभरत जी अब यह तीसरे जन्म पहुंचते उधर जाते हैं। तो राजा रहुगण जब जाते भगवान श्री कपिल देव जी का आश्रम में, तो 2 कहार आगे 2 कहार पीछे और सारी व्यवस्था रहती थी। राजा बैठ करके भजन करता हुआ जाता। संजोग देखिए आज क्या होता है। तो एक कहार बीमार पड़ गया, 3 कहार से चल नहीं सकता।
तो व्यवस्था करने वाला का डोरो कहीं, मोटे तगड़े हट्टा कट्टा पट्टा एक युवक मिला। कौन? जर भरत जी। चलिए चलिए। सोचा उन तीनों कहारों ने, मोटा तगड़ा आगे इसको लगा देता हूँ। एक उनमें से था कि आप हुए, दो पीछे चले। आपका नियम था इस मात्र अवलोक्यामासर, एक बाण के समान 4 हाथ से ज्यादा नहीं देखते थे वो। 4 हाथ के अंदर यदि चेटी आ जाती तो चेटी को अपने पाम के नीचे दबाकर मारते नहीं थे, क्योंकि इसका भोग हमको भोगने के लिए आना पड़ेगा। आगे पाम बढ़ा देते थे। बांस पकड़े हैं, पालकी का बांस है, पालकी में राजा रघुगन जी हैं। चेटी की लाइन आ गई, पकड़ कर छलांग लगा दी। छलांग लगाई रायश्याम जी, और उनको तो पता नहीं था पीछे वालों को। तो राजा साहब को भीतर का बांस सर में लग गया, चोट लग गई। रकी में तो मरे। अरे दुष्टो, मर गए क्या? हमको चोट लग, जानते नहीं, साधु मत करना, तो धीरे धीरे चलो। उन तीनों में से एक ने कहा, महाराज हम लोग सही ढंग से चलते हैं, अयम अधुने भी नहीं उगता। या अभी अभी आया है, एक कार बीमार हो गया था, इसके साथ हम लोग नहीं चल सकते। बड़ा लंबा चौड़ा है, आपने देखा? अच्छा, मालूम पड़ता है सिंध सोबीर देश से अकेले तुम यहाँ तक लाए हो हमको। हम राजा हैं, तुम मेरी प्रजा हो, तुम गलती करोगे। जैसे राजा दंड देकर के अपनी प्रजा को ठीक करता है, उसी प्रकार से हम तुमको दंड देकर ठीक करेंगे। बड़े मोटे तगड़े लग रहे होते हैं देखने में। पालकी रख दिया, सामने आ गए। राजन, किसको दंड दोगे तुम?